आज की डेट में अगर तुम्हें YouTube पर वायरल होना है तो तुम्हें ऐसी वीडियोस बनानी होंगी जो कि प्रोफेशनल लगे। एंड प्रोफेशनल वीडियोस बनाने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो है वॉइस ओवर। क्योंकि अगर तुम्हारी वीडियो का वॉइस ओवर सही नहीं है तो वो प्रोफेशनल नहीं लगने वाली है। और उसके लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम अपनी वॉइस में रिकॉर्डिंग करो वरना AI वॉइस का यूज करो। एंड प्रेजेंट टाइम में लोग AI वॉइस को ही प्रेफर कर रहे हैं एंड वहीं वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसे AI टूल्स का यूज करते हैं जो बिना किसी इमोशंस के साथ तुम्हारी वीडियो का वॉइस ओवर जनरेट कर देता है। एंड वो वॉइस ओवर ऐसे होते हैं जो सुनने में इतने बोरिंग लगते हैं कि लोग तुम्हारी पूरी वीडियो देख ही नहीं सकते। बट आज मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ एंड मैं तुम्हें वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसका यूज करके तुम अपनी AI वॉइस को बिल्कुल नेचुरल साउंड करवा सकते हो एंड अपने वॉइस ओवर में हर तरीके के इमोशंस डाल सकते हो। अब अगर तुम भी ये करना चाहते हो तो वीडियो ध्यान से एंड तक देखना एंड जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को हाइप कर दो एंड लेट्स बिगिन। सो प्रोफेशनल वॉइस ओवर जनरेट करने का फर्स्ट स्टेप AI वॉइस के टूल्स नहीं कहीं और से शुरू होता है, दैट इज स्क्रिप्ट जनरेशन। क्योंकि AI वॉइस जनरेट करते समय तुम्हें एक ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए होगी जिसमें ये मेंशन हो कि तुम्हें अपना वॉइस ओवर किन इमोशंस के साथ चाहिए, किस फ्लो में चाहिए एंड वो चीज़ AI टूल का यूज करके कैसे करना है। चलो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें अपनी लेटेस्ट वीडियोस में बताया है कि प्रेजेंट टाइम पर स्क्रिप्ट जनरेशन के लिए जो बेस्ट टूल है वो है क्लॉड AI। तो हम क्लॉड AI को ओपन करते हैं और वहां मैं इसको ये प्रॉम्प्ट दूंगा। अब ये तुम देख सकते हो कि प्रॉम्प्ट काफी डिटेल्ड है, बट डोंट वरी, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको कॉपी करके यूज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, इस प्रॉम्प्ट में यहाँ टाइटल वाली जगह में तुम्हें अपनी वीडियो का टाइटल लिखना है, मतलब जिस टॉपिक पर तुम वीडियो बनाने वाले हो। सो मैं अभी यहाँ सपोज लिख देता हूँ हाउ टू मेक योर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो वायरल। और उसके बाद यहाँ नीश में तुम्हें अपने चैनल की कैटेगरी लिखनी है, जो भी तुम्हारे चैनल की कैटेगरी हो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके यहाँ लिख देना। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ तुम 2-4 वर्ड्स यूज कर सकते हो, डिटेल में एक डेफिनेशन भी दे सकते हो। देन टारगेट लेंथ में तुम्हें कितनी लंबी स्क्रिप्ट चाहिए है, सो मैं इसको भी 1000 वर्ड्स कर देता हूँ। और ऑडियंस में कि तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस किस तरीके की है तुम्हें वो मेंशन करना है। सो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एवरीडे व्यूअर्स। और उसके बाद तुम्हें अपनी वीडियो की लैंग्वेज लिखनी है, मैंने यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है। तुम यहाँ हिंदी भी लिख सकते हो, इंग्लिश भी लिख सकते हो, एज पर योर चॉइस। इसके बाद नीचे इमोशनल टोन में तुम्हें अपनी वीडियो में किस तरीके के इमोशंस चाहिए वो मेंशन करना होगा। और ये मैं तुम्हें स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट बताऊं कि जब भी तुम वीडियो अपनी बनाते हो तो उसमें एक इमोशन साइकिल चलती है कि वीडियो की शुरुआत किस तरीके से होगी, उसमें बीच में क्या होगा एंड एंड तक वो वीडियो कैसे व्यूअर को सेटिस्फाई करेगी। तो मैं इसको अपने साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में शॉक, देन डिसबिलीफ, देन सॉल्यूशन एंड लास्ट में सेटिस्फैक्शन। और बस ये प्रॉम्प्ट मैं इसको दे देता हूँ। अब तुम मेरी स्क्रिप्ट को ध्यान से देखो, बुक में क्या लिखा हुआ है, 95% ऑफ फर्स्ट टाइम यूट्यूबर्स अपलोड देयर वीडियो एंड गेट लेस देन 10 व्यूज। फिर यहाँ ये सीरियसनेस ने मेंशन किया हुआ है ना, वो स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है बल्कि इमोशन है जो हमें हमारी वीडियो में चाहिए। और इसी तरीके से मेरी पूरी वीडियो की स्क्रिप्ट यहाँ जनरेट हो गई है। अब स्क्रिप्ट हमारे पास आ चुकी है, लेकिन अगर तुमने AI वॉइस जनरेट करवाने के लिए सही AI टूल का यूज नहीं किया तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी एंड तुम्हारा वॉइस ओवर प्रोफेशनल नहीं लगेगा। बट डोंट वरी, बिकॉज मैं तुम्हें एक ऐसा AI टूल बताने वाला हूँ जो तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तुम्हारी पॉकेट पर भी ज्यादा लोड नहीं डालेगा एंड इनिशियली तुम इसे फ्री में भी यूज कर सकते हो। एंड उस टूल का नाम है नॉइज AI। सो डिस्क्रिप्शन के लिंक का यूज करके तुम इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब तुम्हारे सामने ये इंटरफेस शो होगा, तुम इसमें जल्दी से साइन इन कर लो और साइन इन करने के लिए तुम अपनी ईमेल आईडी का यूज कर सकते हो। तो हम बिना देर के यहाँ गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस शो होने लगा है। तो मैं टेक्स्ट टू स्पीच वाले सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ आ गया हूँ। इस इंटरफेस पर आने के बाद यहाँ पर तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करना होगा। तो हम क्लॉड AI पर जाते हैं और यहाँ से इस हुक वाले पार्ट को कॉपी कर लेते हैं और नॉइज AI पर आकर अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद तुम्हें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से तुम्हें कई सारे स्पीकर मिल जाएंगे, मतलब वो AI वॉइसेस मिल जाएंगे जिनका तुम अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। और इसमें तुम्हें मेल की वॉइसेस भी मिल जाएंगी और फीमेल वॉइस भी मिल जाएंगी एंड इसमें लिटरली काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और उसके बाद मैंने इनको सुनकर देखा। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको प्ले करता हूँ। Today we're diving deep into the psychology of productivity, asking why we procrastinate and how to finally break the cycle for good. देन मैं इसको प्ले करता हूँ। Welcome back.
to the daily grind, where we explore the stories. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिस टाइप की स्क्रिप्ट है उसके लिए ये वॉइस बेटर रहेगी, तो मैं यहाँ यूज पर क्लिक करता हूँ और इस वॉइस को मैं यूज कर लूंगा। इसके बाद तुम्हें यहाँ ये साइड में कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ऊपर ये डिजाइन न्यू वॉइस और क्लोन योर वॉइस वाले ऑप्शन भी दिख रहे हैं, इनके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। सो इसके बाद तुम्हें मॉडल में ये मेक श्योर करना है कि इसका ये इमोशन इंजन वर्जन 2 सिलेक्टेड हो, क्योंकि ये इस टूल का सबसे लेटेस्ट मॉडल है एंड वो स्पेशली एआई वॉइस में इमोशंस डालने के लिए ही बनाया गया। इसके बाद ये इमोशनल इंटेंसिटी वाला बार तुम्हें दिख रहा है, इससे तुम्हें छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन में यहाँ नो इफेक्ट सिलेक्टेड है। तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन यहाँ तुम्हें मिल जाते हैं, लाइक फोन कॉल। तो मैं यहाँ प्रो स्टूडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर पेसिंग में तुम्हें वॉइस ओवर की स्पीड किस हिसाब से चाहिए, तो इसमें भी मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। और एक्सप्लोर वेरिएशंस वाले टैब को भी बंद रहने दूंगा। और आउटपुट फॉर्मेट में MP3 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तुम्हें अगर दूसरे फॉर्मेट में चाहिए तुम वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ तुम्हें ये स्मार्ट इमोशन वाला टैब दिख रहा है, इस पर तुम्हें जरूर क्लिक करना है, क्योंकि ये जो हमारी स्क्रिप्ट में चीजें ऐड है ना, वो स्मार्ट इमोशन पर जब हम क्लिक करेंगे तभी ठीक से वर्क करेगी, अदरवाइज ये उनको वॉइस ओवर में बोलने लगेगा। सो मैं यहाँ स्मार्ट इमोशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। बस इसके बाद यहाँ नीचे स्पीक इट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब एक बार इसके रिजल्ट को तुम सुनकर देखो और देखो उसमें कितने इमोशंस हैं। 95% of first-time YouTubers upload their video and get less than 10 views. Not because their content is bad, not because they're unlucky, but because of one specific mistake almost nobody talks about. And by the end of this video, you're gonna know exactly what it is. मतलब गाइस तुम देख रहे हो, जो इमोशंस हमें हमारे वॉइस ओवर में चाहिए थे, इसने वो इमोशंस हमें दे दिए हैं। और जो मैंने मेंशन किया था, लाइक मुझे लास्ट में कॉन्फिडेंट चाहिए था, तो यू आर गोइंग टू नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज, बिल्कुल उसी फ्लो में इसने बोला है। तुम सिंपली यहाँ डाउनलोड करके इसे यूज कर सकते हो और ऐसे करने के बाद अपनी पूरी स्क्रिप्ट को जनरेट करवा सकते हो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि इस पर ये जो पब्लिक में एआई वॉइस अवेलेबल है उसको कई लोग यूज कर रहे हैं, तो हम कोई यूनिक टच नहीं डाल पाएंगे, तो उसके लिए भी ये टूल तुम्हें ऑप्शन देता है, दैट इज डिजाइन न्यू वॉइस। जो ऑप्शन तुम्हें यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं सिंपली इस डिजाइन न्यू वॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे लगता है कि शायद ये फीचर तुम पहली बार देख रहे होगे, क्योंकि आज तक तुमने देखा होगा कि तुम टेक्स्ट डाल के उसको वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट क्या तुमने इमेज टू वॉइस वाले फीचर के बारे में सुना है? ये एग्जैक्टली वही है। और ये कैसे काम करेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम्हें देखो ये इंटरफेस तो शो हो रहा है, यहाँ तुम्हें कैरेक्टर इमेज पर क्लिक करके जिस भी इमेज के लिए वॉइस जनरेट करवानी है ना, तुम उसको सिलेक्ट कर लो। और वो इमेज कोई भी हो सकती है, कोई एआई जनरेटेड इमेज हो सकती है, कोई सेलिब्रिटी की इमेज हो सकती है जो तुम चाहो, या तुम्हारा खुद का पर्सनल एआई एवतार ही क्यों ना हो। सो मैं यहाँ पर ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इमेज मेरी नहीं है, एआई जनरेटेड है, वरना तुम समझोगे मेरा फेस रिवील हो गया। नाउ यहाँ आगे तुम्हें डिस्क्राइब करना है कि तुम्हें किस तरीके की वॉइस चाहिए, और इसने यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि तुम किस तरीके से अपने प्रॉम्प्ट को लिख सकते हो, तो हम उसी तरीके से प्रॉम्प्ट लिखने की कोशिश करेंगे। एंड यस, इसमें तुम स्पेसिफिकली अपनी चीजें डाल सकते हो, मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीजें डाल सकते हो। मतलब मैं तुम्हें लिख के बता देता हूँ, अ यंग इंडियन एसेंटेड मेल एज्ड 20 years, फ्रेंडली एंड लाइवली, कॉन्वर्सेशनल, नेचुरल लाइक ह्यूमन। और फिर मैं जनरेट वॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी जब तक वॉइस जनरेट हो रही है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस प्रॉम्प्ट को जितने अच्छे तरीके से लिखोगे ना, उतना ही अच्छा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। मैंने अभी काफी शॉर्ट टाइप का प्रॉम्प्ट इसको लिख कर दिया है एक एग्जांपल के लिए। एंड गाइस ये तुम देख सकते हो, इसने हमें नीचे 3 ऑप्शंस जनरेट करके दिए हैं। एक बार इनको हम सुन के देखते हैं। Hey everyone, good to see you all here today. गाइस वॉइस 1 भले ही फनी लग रही है, लेकिन तुम एक चीज नोटिस करो कि इसको सुनकर कोई ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि ये एआई वॉइस है। अब एक बार हम इसके 2 और एग्जांपल को भी सुनकर देखते हैं। Hey everyone, good to see you all here today. I just finished my shift at the cafe and now I'm thinking of grabbing some chai. Good to see you all here today. I just finished my shift at the cafe. एंड गाइस ये तीनों ही वॉइस में से सेकंड नंबर की मुझे सबसे सही लग रही है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ तुम चाहो तो अपना कस्टम नेम वगैरह डाल सकते हो। सेटिंग वगैरह में तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ आई कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर इसको सेव कर देना है। और मैं इसे तुम्हें यूज करके दिखाता हूँ, यूज दिस वॉइस पे क्लिक करके। तो मैं अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पेस्ट करता हूँ, स्मार्ट इमोशन वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर दूंगा और यहाँ नीचे से एक्सप्लोर वेरिएशंस वाले ऑप्शन को इस पर मैं ऑन कर देता हूँ, जस्ट फॉर एक्सप्लोरिंग पर्पसेस, और स्पीक इट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। Here's the thing, you could spend 3 days editing the perfect video, great lighting, clean audio, a script you rehearsed a dozen times, and it still flops.
Why? Because virality has almost nothing to do with production quality. अब गाइस तुम इस रिजल्ट को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें इसने इमोशंस कितने सही तरीके से डाले हैं एंड ये काफी ज्यादा नेचुरल साउंड कर रही है। अब इसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में यूज किया जा सकता है, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे बताओ। अब बारी आती है अपने वॉइस को क्लोन करने की, जो कि मैंने तुम्हें बताया है कि काफी एक्साइटिंग फीचर है और उससे तुम बिल्कुल यूनिक वॉइस ओवर जनरेट अपने लिए कर सकते हो बिना किसी स्टूडियो के। उस पर जाने से पहले एक छोटा सा CTA, अगर तुम्हें ऐसा जेन्युइन कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक शेयर एंड हाइप भी करना और अपने मन के भावों को कमेंट में व्यक्त करना। हो देखा कितनी जल्दी दे दिया CTA। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट में तुम्हें वॉइस क्लोन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर तुम चाहो तो अभी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर कोई फाइल अपलोड कर सकते हो। अब मैं इसकी तुम्हें एक एक्साइटिंग बात बताऊं कि नॉइज AI पर तुम सिर्फ 3 सेकंड की रेफरेंस क्लिप डाल के भी अपनी वॉइस को क्लोन करवा सकते हो। ये तुम्हें नीचे शो हो रहा है। मिनिमम 3 सेकंड की वॉइस की क्लिप की तुम्हें जरूरत यहाँ पड़ेगी अपनी वॉइस को क्लोन करने के लिए, जो कि और टूल पर नहीं तुम्हें मिलेगा एज फार एज आई नो। और यहाँ तुम मैक्सिमम 30 सेकंड तक की क्लिप को डाल सकते हो। सो मैं एक क्लिप को यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके डाल देता हूँ एंड बस यहाँ स्टार्ट क्लोनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। बस इतना सिंपल था और मेरी वॉइस क्लोन हो गई है। मैं यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इस फाइल को भी तुम कोई नाम देकर सेव कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई सेल्फ, देन फिर से इस पर टिक करके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ एंड कांग्रेट्स योर न्यू वॉइस इज रेडी टू यूज। अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने अभी तुम्हें एक वॉइस डिजाइन करके बताई है और यहाँ अपनी वॉइस क्लोन कर बताई है। इन सारी वॉइस को तुम यहाँ वॉइस लाइब्रेरी में जाके एसेस कर सकते हो और इस वॉइस लाइब्रेरी में तुम्हें वो सारी वॉइसेस भी मिल जाएंगी जो कि इस टूल पर अवेलेबल हैं। और ये एक्सप्लोर वाले फीचर में तुम उन्हें फिल्टर करके आराम से ढूंढ सकते हो कि तुम्हें कौन सी वॉइस को अपने किस टाइप की ट्यूटोरियल के लिए, मतलब अपने किस टाइप की वीडियो के लिए यूज करना है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें अपनी वॉइस का क्लोन करके भी दे देता हूँ। मतलब मेरी क्लोन वॉइस तो सेव हो गई है, लेकिन मैं अगर उसको यूज करूंगा तो मुझे कैसा रिजल्ट मिलेगा वो तुम भी देख लो। तो मैं फिर से टेक्स्ट टू स्पीच वाले सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ आ गया हूँ एंड देन मैं यहाँ मैनुअली टाइप कर देता हूँ, हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉइज AI वंडरफुल फीचर्स। स्पीकर में मैंने माई सेल्फ सिलेक्ट कर लिया है। मैं स्पीक इट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। Hello guys, hope you are doing great. Today we are going to talk about Noise AI wonderful features. गाइस अगेन एसेंट बढ़िया है, लेकिन ये बात तुम समझ सकते हो कि इसने मेरी वॉइस को बढ़िया तरीके से क्लोन किया है। एंड इन सारे फीचर्स के अलावा मैं तुम्हें नॉइज AI की एक और बात बताऊंगा कि इसकी प्राइसिंग 11 लैब्स के कंपैरिजन में लगभग 80% से भी कम है। मतलब मैं ये तुम्हें दिखाई देता हूँ, मैं इसके होम पेज पर जाता हूँ और यहाँ ये प्राइसिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड गाइस ये तुम देखो इसके प्लान 11 लैब्स के मुकाबले काफी कम है और अगर तुम इसके प्रो या अल्ट्रा प्लान लेना चाहो तो वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड 11 लैब्स के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा सस्ते हैं। तो तुम डिस्क्रिप्शन के लिंक का यूज करके इस टूल पर जाकर इसको ट्राई कर सकते हो और फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग नॉइज AI के किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हो। अब तुम नॉइज AI का यूज करके बड़ी आसानी से अपनी वीडियोस के लिए AI वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हो जो कि ह्यूमन जैसे साउंड करें। बट AI वॉइस के बाद बारी आती है AI वीडियोस की एंड मैंने जब AI वीडियोस YouTube पर अपलोड की तो क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो।